हेलो फ्रेंड्स, मैं किंशुक शर्मा पुनः आपका स्वागत करता हूं एनालिटिकल स्कूल ऑफ हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर। किंशुक शर्मा की कक्षा के नाम से भी जाना जाता है। और आज दोबारा मैं आपके सामने एक और वीडियो लेकर आ रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा यहां पर एक अंतर आप पाएंगे कि इस क्लास में आपको पीडीएफ जो बैकग्राउंड में नज़र आती है वो नहीं दिखेगी। एक आम चर्चा है, एक शानदार टॉपिक है हुमायूं के जीवन से संबंधित। उस पर आज हम विशेष चर्चा करने जा रहे हैं और उम्मीद करता हूं कि और वीडियोज़ की तरह जो प्रीवियस मैं वीडियोज़ अपलोड कर चुका हूं उसकी तरह यह भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड और आपकी नॉलेज को इन्हांस करने के में सहायक होगा। हुमायूं ने किसके लिए कहा कि मैं तुम्हें निज़ामुद्दीन औलिया, आप जानते हैं इन्हें महबूब ए इलाही योगी सिद्ध भी कहा गया है। निज़ामुद्दीन औलिया जो कि चिश्ती सूफी संत थे, काफ़ी प्रसिद्ध रहे। गियासुद्दीन तुगलक के साथ इनकी काफ़ी टकराहट रही। आप लोगों को मालूम है, हुनूस दिल्ली दूर अस्त जैसा शानदार वाक्य, ऐतिहासिक वाक्य कह के चर्चा में आए निज़ामुद्दीन औलिया के बारे में शताब्दियों के बाद हुमायूं ने किसी एक व्यक्ति को ये कहा था कि मैं तुम्हें निज़ामुद्दीन औलिया की तरह प्रसिद्ध कर दूंगा, तुम्हारा नाम जग में रोशन कर दूंगा। तो वो व्यक्ति कौन था, किस प्रसंग में ये बात हमारे सामने आती है, हमें वो देखना है। असल में हुआ कुछ यूं था, इस तरह से ये घटना घटती है। 26 जून 1539 ईस्वी को जो चौसा युद्ध लड़ा गया था हिंदुस्तान की मुगलिया सल्तनत के बादशाह हुमायूं एवं उनके प्रतिद्वंदी शेर खां के बीच में, क्योंकि शेर खां अभी तक शेरशाह सूरी नहीं बना है, वो शेरशाह सूरी इसी युद्ध के बाद बनेगा जब ये टाइटल ग्रहण कर लेता है। 26 जून 1539 ईस्वी 39 एडी को जब ये युद्ध लड़ा गया तो यहाँ पर एक बड़ी भारी भूल की गई हुमायूं के द्वारा। अच्छा, जब हम चौसा युद्ध की बात करते हैं तो आप जो एप्लीकेंट्स हैं या जो याद रखिएगा एस्पिरेंट कंपटीशन की तैयारी करने वाले, तो एक विशेष बात याद रखनी पड़ेगी। अब जो बात मैं आपके सामने लेने जा रहा हूँ, क्योंकि कई प्रकार के डिस्प्यूट्स या विवाद भी आपको गाहे बगाहे देखने को मिलते हैं, तो बड़ी भारी भूल करी। एक एडवांटेज था, प्रीवियस एडवांटेज था, बेनिफिट था कि शेरशाह सूरी के लश्कर के आगमन से पहले, यानी कि शेर खां के लश्कर के आगमन से पहले हुमायूं जो गंगा नदी को पार करके ग्रैंड ट्रंक रोड पकड़ चुका था, तो एक गलती तो उसने ये करी कि ग्रैंड ट्रंक रोड जो भले ही सीधा रास्ता था, सपाट रास्ता था, लेकिन वो दक्षिणी बिहार के उस इलाके से गुजरता था जिस पर शेरशाह या शेर खां का अभी तक जबरदस्त कमांड या पकड़ या प्रभाव बना हुआ था। तो जो भी गतिविधि रही जीटी रोड पकड़कर, ग्रैंड ट्रंक रोड पकड़कर, क्योंकि बंगाल के अभियान से लौट रहा था जो हुमायूं था, बंगाल को जीता, बंगाल की राजधानी गोड़ को जीता हुमायूं ने। उसका नाम जन्नताबाद रखा, चूंकि उसका जो एक भाई हुमायूं का हिंदाल, जो इस समय उसकी अनुपस्थिति में चार्ज, मुगलिया सल्तनत का चार्ज लिए हुए है आगरा में, वो विद्रोह कर बैठा और उसने विद्रोह करते हुए अपने आप को वहाँ पर बादशाह घोषित कर दिया। तो जब ये खबर जन्नताबाद गोड़ बंगाल में बैठे हुए हुमायूं को प्राप्त हुई तो हाथ पैर फूल गए, तोते उड़ गए। आनन फानन में वहाँ की व्यवस्था बिठाकर हुमायूं वापस लौटता आगरा। पल पल की खबर, जासूसों का जो तंत्र बिछाया हुआ है शेर खां, और शेर खां असल में कबड्डी खेल रहा है इस समय गोरिल्ला युद्ध के द्वारा हुमायूं के साथ, क्योंकि शेर खां अभी तक 6 मई 1529 ईस्वी को बाबर से मिली हुई हार और दोहरिया युद्ध जो 1532 ईस्वी में लड़ा गया और उसमें भी उसको हार का सामना करना पड़ा हुमायूं से, वो भूला नहीं था। तो कबड्डी में जिस प्रकार से आप विपक्ष को अपने पाले में अंदर तक लाकर, जहां पर आपकी कोर स्ट्रेंथ है, फंसाते हैं,
लालच देते हैं, उसी प्रकार से पीछे हटता चला गया। जैसे जैसे हुमायूं बंगाल से निकलता है, बिहार की सीमा में प्रवेश करता है, और जहाँ स्ट्रेंथ थी, जहाँ ज्योग्राफिकल एडवांटेज भी ले सकता था शेर खां, उस सीमा तक आने दिया गया किसको, याद रखिएगा मेरी बात को, हुमायूं को। तो हुमायूं ने सबसे बड़ी गलती ये करी कि उसने गंगा नदी पार कर ली, जबकि उसके कमांडर्स ने, उसके जनरल्स ने उससे सलाह दी थी कि आप गंगा नदी पार मत करिए, शेर खां को यहीं आने दीजिए, लेकिन वो नहीं माना साहब, और उसने गंगा नदी पार कर ली। गंगा नदी पार करके ग्रैंड ट्रंक रोड उसने पकड़ लिया। ग्रैंड ट्रंक रोड का एडवांटेज था कि सुरक्षित मार्ग था, सीधा मार्ग था, लेकिन उस पर नियंत्रण पूरी तौर पर स्थापित था किसका, शेर खां का। आपने गंगा नदी पार करके आप ग्रैंड ट्रंक रोड से जब कर्मनासा नदी की तरफ आगे बढ़े, तो गंगा नदी और कर्मनासा नदी के बीच में जहां पर चौसा नामक स्थान पड़ता है, वहां पर आपने अपना शिविर डाला। और दूसरी सबसे बड़ी गलती जो हुमायूं ने करी, नदी के निचले तल पर उसने अपना खेमा, अपना शिविर, अपना टेंट लगाया, जो सबसे बड़ी गलती थी। ये बात है अप्रैल 1539 की, और इसी समय शेर खां भी वहां पर आ गया। लेकिन दोनों की ज्योग्राफिकली यदि हम पोजीशंस को देखें तो अंतर था कि कर्मनासा नदी के ऊपरी तट पर, ऊपरी हिस्से पर पठान अफगान खेमा स्थित था, और निचले तल पर जहाँ जो भराव क्षेत्र था नदी का, वहां पर हुमायूं का, मुगलों का टेंट था। ये बड़ी गलती करी। दोबारा एक और सलाह दी गई हुमायूं के जनरल्स के द्वारा हुमायूं को कि थकी हारी सेना आई है, अभी उसे सांस लेने का मौका नहीं मिला है, वो थकान नहीं मिटा पाए हैं, ऐसे मौके पर हमें हमला कर देना चाहिए, किसके शिविर पर, पठानों के शिविर पर, और हमें एडवांटेज मिलेगा, और इस एडवांटेज को लेकर हम पूरी तौर पर पठानों को नेस्तानुबूत कर सकते हैं। लेकिन नहीं साहब, अपने चरित्र के वश में जो हुमायूं था वो मतलब समय गुजारता गया, और शेर खां तो इसी उम्मीद में था कि बरसात का मौका, अप्रैल मई जून बरसात का मौका आ जाए। इस स्थिति में दोनों शिविर एक दूसरे के सामने 3 माह तक पड़े रहे, क्योंकि शेर खां को मालूम था कि जैसे ही बरसात का मौसम आएगा, नदी के बाढ़ का पानी भराव क्षेत्र में फैलेगा, और मुगल खेमे को में जैसे ही जल भरेगा, उनके लिए लड़ना, क्योंकि उनके पास काफ़ी भारी जिनसी तोपें थी, इतनी भारी तोपें जिनको कई बार तो 200-200 बैल हांका करते थे, खींचा करते थे। बड़े मुश्किल था उनके साथ निचले तल से युद्ध लड़ना, उनमें पानी भर जाएगा, वो किसी भी काम की नहीं है। तो साहब ये वक्त आ गया 26 जून 1539 को। 26 जून जो रात्रि थी, उस रात्रि को, अर्धरात्रि को हमला किया गया था। लेकिन उससे पहले चाल चली शेर खां ने। बरसात का पानी था वही जिसका अंदाजा शेर खां को था, क्योंकि बरसात का पानी भरा, कर्मनासा नदी के निचले तल पर जो भराव क्षेत्र था, पूरा मुगल टेंट उससे भर जाता है। अर्धरात्रि को शेर खां की सेनाएं पीछे की तरफ हटती हैं किसी स्थानीय सरदार पर हमला करने के बहाने, और यूं मुगलों को ये एहसास, ये अंदेशा एक तरह का दिया जाता है पठानों के द्वारा कि हम आप पर हमला नहीं कर रहे हैं, आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे, हम पीछे की तरफ लौट रहे हैं। मुगल चूंकि इस स्थिति में तो इंतजार ही कर सकते हैं, क्योंकि लड़ने की तो स्थिति में वो रहे नहीं, जब बाढ़ का पानी, फ्लड वाटर उनके टेंट में, उनके खेमे में भर गया, वो थोड़ा सा और लापरवाह हो गए। कई मील पीछे हटकर लगभग अर्धरात्रि के समय, जब अव्यवस्था फैली हुई थी, मुगल खेमा लगभग नींद में था, अचानक से 3 तरफ से धावा बोला गया, जिसमें जलाल खां भी, जो पुत्र था शेर खां का, वो भी एक शामिल था। 3 तरफ से जो अचानक हमला हुआ, उसमें पहले ही अव्यवस्था से त्रस्त मुगल सेना इस अचानक धावे से भौचक्की रह गई। याद रखिएगा, इस हमले में हुमायूं ने अपनी एक बेटी और 2 बीवियां, चांद बीबी और शाद बीबी को खोया था, और उसकी जो पटरानी थी बेगा बेगम, जिसने आगे जाकर विधवा होने के पश्चात अकबर के काल में हुमायूं का मकबरा बनवाया था, मिर्जा गयास बेग जिसका,
आर्किटेक्ट या स्थापत्यकार था। ये तमाम बातें हम लोग जानते हैं, लेकिन चूंकि मेरी आदत है इन फैक्ट्स को, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो फैक्ट्स होते हैं, इनको सामने लाना, बार बार रिपीट करना। ये मारे गए। यद्यपि जो जो बेगा बेगम थी उसे कैदी बनाया गया, लेकिन शेर शाह ने उसकी पूरी सुरक्षा का ध्यान रखा, उसकी व्यवस्था का ध्यान रखा गया। उसके साथ जो भी महिलाएं पकड़ी गई थी, और बाद में ससम्मान पूरी सुरक्षा के साथ उसे सुरक्षित हुमायूं के पास इस युद्ध के पश्चात भिजवा दिया गया था। लेकिन अभी हमारा जो विवेच्य विषय है वो कुछ और है। इस आनन फानन के दौर में याद रखिएगा, हुमायूं युद्ध तो लड़ने की स्थिति में थे नहीं, तो उसने अपना घोड़ा या हाथी नदी में, उफनती नदी में कुदवाया। अब यहां पर 2-3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। याद रखिएगा, यदि मैं एनसीईआरटी कक्षा 12वीं का जो ओल्ड ओरिजिन है, यदि उसके पेज नंबर 198 का हवाला लूं, तो उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है 198वें पृष्ठ पर कि साहब हुमायूं कर्मनासा नदी में कूद गया अपनी जान बचाने के लिए, और निजाम भिश्ती की सहायता से उसने नदी पार करी। लेकिन यदि मैं पेज नंबर 333 की बात करूं, जो आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव, एल श्रीवास्तव की मध्यकालीन भारत का इतिहास की पुस्तक है, उसमें साफ लिखा हुआ है हुमायूं अपने हाथी सहित गंगा नदी में कूदा। याद रखना इस बात को। अब एल श्रीवास्तव तो हाथी की बात करते, गंगा नदी की बात करते हैं, कुछ पुस्तकें घोड़े की बात करती हैं, और एनसीईआरटी कर्मनासा नदी की बात करी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। मैं यहाँ पर पूरी तौर पर मतलब कोई निर्णय लेने की स्थिति में नहीं, क्योंकि मैं एनसीईआरटी या एल श्रीवास्तव को आई कांट चैलेंज। निश्चित तौर पर मैं उम्मीद करता हूँ कि परीक्षा में या तो कर्मनासा नदी आएगी या गंगा नदी आएगी, राइट। ये दोनों काफ़ी नामी इतिहासकार हैं भारतीय इतिहास जगत में। अब आप देखिएगा, निजाम भिश्ती की सहायता से उसने तैरकर नदी पार करी। तो जो आज का विषय है, चूंकि निजाम भिश्ती का उसके ऊपर उपकार रहा जान बचाने का, तो उसने निजाम भिश्ती को फिर आगरा ले जाकर कुछ समय के लिए बादशाह बनाया था। और जब तख्त पर उसको बिठाया, तब उसने कहा था कि मैं तुम्हारा नाम निजामुद्दीन औलिया की तरह प्रसिद्ध कर दूंगा। किसको? निजाम भिश्ती को। अच्छा, यहाँ पर भी इतिहासकारों में कई प्रकार का मतभेद हमें नजर आता है कि कितनी अवधि के लिए निजाम भिश्ती को मुगलिया सल्तनत के तख्त पर बिठाया गया, बादशाह बनाया गया। याद रखिएगा, यदि मैं हुमायूं के बावर्ची और जो रॉयल, जो उसका जो कोर्ट पोएट था या हिस्टोरियन था, जौहर अफ्तावची, जिसने हुमायूं के काल का घटनाक्रम इतिहास लिखा अकबर के शासनकाल में जाकर, वो लिखता है कि मात्र 2 घंटे के लिए, जौहर अफ्तावची का लिखना है कि मात्र 2 घंटे के लिए उसे हिंदुस्तान के तख्त पर बिठाया गया। और जब तख्त पर बिठाया गया, तो निजामुद्दीन औलिया की तरह निजाम भिश्ती के नाम को रोशन करने का वचन बादशाह हुमायूं, क्योंकि अभी तो वो बादशाह नहीं रहा, लेकिन बिठाते वक्त तो बादशाह था हुमायूं, तो ये वचन दिया। तो जौहर अफ्तावची के हवाले से यदि मैं बात करूं जनाब, तो मात्र 2 घंटे के लिए उसको गद्दी पर बिठाया गया। लेकिन यदि मैं फरिश्ता, एक अन्य जो समकालीन जो कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियन है, फरिश्ता की बात करूं, तो फरिश्ता 2 घंटे की स्थान पर आधे दिन की बात करता है, राइट। 2 घंटे की बात तो जौहर अफ्तावची ने करी, लेकिन आधे दिन की बात फरिश्ता नामक इतिहासकार करता है। हुमायूं की जो सौतेली बहन थी या बाबर की जो पुत्री थी, जो 8 वर्ष की रही थी, बाबर की जब मृत्यु 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को जो हुई थी, तो गुलबदन बेगम अपनी फारसी रचना हुमायूं नामा में स्पष्ट लिखती है। याद रखना, मैं गुलबदन बेगम पे एक बहुत अच्छा वीडियो लेकर आऊंगा, उसके हुमायूं नामा पे कुछ बड़े शानदार रोचक प्रसंगों के सहित। वो लिखती है कि निजाम भिश्ती को आगरा के तख्त पर बादशाह हुमायूं ने पूरे 2 दिन के लिए बिठाया था। तो अब आप समझिएगा, 2 घंटे की बात जौहर अफ्तावची करते हैं, आधे दिन की बात फरिश्ता करते हैं, जबकि 2 दिन के लिए बात गुलबदन बेगम अपनी रचना हुमायूं नामा में करती है। जौहर अफ्तावची स्पष्ट तौर पर लिखते हैं कि जब मुगलिया तख्त पर 2 घंटे के लिए बिठाया गया आगरा में निजाम भिश्ती को, तो वचन दिया, ये कहते हुए बिठाया बादशाह सलामत हुमायूं ने
कि मैं तुम्हारा नाम निज़ामुद्दीन औलिया की तरह प्रसिद्ध कर दूंगा। तो ये था आज का विषय। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको निश्चित तौर पर पसंद आई होगी, और यदि आप मेरी बात से सहमत हैं, यदि आपको मुझ में कमी नज़र लगती है तो याद रखिएगा, मुझ में कमी नज़र आती है तो मुझे बताएं, अवश्य बताएं। और यदि आपको पसंद आती है तो दुनिया को बताएं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इसी प्रकार से नई नई जानकारी मैं लेकर आऊँगा। इंतज़ार कीजिए अगले वीडियो का। तब तक के लिए नमस्कार।